डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अच्छी बात है कि स्कूल अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। कई राज्यों में बड़े बच्चों के बाद अब छोटे बच्चों के लिए भी भौतिक कक्षाएं शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। माता पिता अभी पूरी तरह आश्वस्त तो नहीं है, लेकिन आशंकाओं के बीच वे अपनी सहमति दे रहे हैं। यदि सब कुछ सामान्य रहा तो जल्द ही पठन पाठन पहले जैसा सामान्य हो जाएगा, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पिछले करीब 1 साल से ज़्यादा समय से भौतिक कक्षाएं ठप होने और पढ़ाई के लिए सिर्फ ऑनलाइन विकल्प पर ही निर्भरता के कारण जितना नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या इसके लिए स्कूल प्रशासन और सरकारों के पास कोई नजरिया है? देश में बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई का रास्ता नहीं था। क्या वे अपने जीवन में अन्य सुविधा संपन्न बच्चों से पिछड़ नहीं जाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में देश का डिजिटल बंटवारा अब साफ दिखने लगा है। पिछले दिनों कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने ऐसे करीब 1400 घरों का सैंपल सर्वे किया, जहां कम से कम एक स्कूली बच्चा था। पाया गया कि शहरी क्षेत्र में नियमित ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चे मात्र 24% हैं। ग्रामीण इलाकों में तो यह मात्र 8% ही हैं। सिर्फ 3/4 शहरी बच्चों और आधे ग्रामीण बच्चों के पास ही मोबाइल फोन की सुविधा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्याप्त इंटरनेट स्पीड, रिचार्ज के लिए पैसा और घर पर पढ़ाई का माहौल होना भी उन सुविधाओं में शामिल है जिनके बगैर पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं सकती। आखिर इन सुविधाओं के बगैर करोड़ों बच्चों की शिक्षा पर पिछले 1 साल में कितना असर हुआ, इसके आकलन का क्या कोई तरीका क्या सामने नहीं आना चाहिए? और सिर्फ आकलन ही क्यों, क्या इसकी क्षतिपूर्ति के उपाय नहीं किए जाने चाहिए? यह देश के भविष्य का भी सवाल है। देश में पहले से ही कई तरह की असमानताएं हैं, लेकिन कोरोना महामारी में डिजिटल सुविधाओं पर निर्भरता ने नए तरह की असमानता पैदा कर दी है। क्या सरकारें इसे लेकर वाकई गंभीर हैं? यदि हैं तो इस नई खाई को पाटने के उपायों के साथ उन्हें सामने आना चाहिए। यह काम निजी शिक्षण संस्थाओं के भरोसे नहीं हो सकता। कल्याणकारी सरकार ही उपाय खोज सकती है। कोरोना महामारी में हमने यह देखा है कि किस तरह निजी संस्थाओं से मोह भंग हुआ और सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान बढ़ा है। इसलिए शिक्षा के डिजिटल बंटवारे को पाटने का काम सरकारों को अपने हाथ में लेना होगा। दूरसंचार के क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मंजूरी से इस क्षेत्र में तेजी से मुसीर की विदेश की है। अभी तक इसमें 49% FDI की इजाजत थी। दरअसल पिछले कुछ समय से दूरसंचार कंपनियां काफी दबाव महसूस कर रही थीं। प्रमुख दूरसंचार कंपनियों पर बड़ी देनदारियां हैं। सरकार
लगातार उन्हें चुकाने का दबाव बनाती रही है, पर वे आंशिक भुगतान ही कर पाई हैं। हालांकि पिछले दिनों इसके लिए कंपनियों को अपने शुल्कों में बढ़ोतरी भी करनी पड़ी। इस तरह प्रतिस्पर्धी माहौल कुछ असंतुलित होता दिखने लगा। ऐसे में सरकार ने न सिर्फ दूरसंचार कंपनियों में विदेशी निवेश की छूट, बल्कि उन्हें बकाया रकम चुकाने की 4 साल की मोहलत भी दे दी है। अब समायोजित सकल राजस्व यानी AGR की परिभाषा भी बदली जाएगी, जिसके तहत कंपनियों को केवल दूरसंचार से संबंधित आय पर कर भुगतान करना पड़ेगा। उससे जुड़े दूसरे कारोबारों को उसमें समायोजित नहीं किया जाएगा। नए नियमों के तहत स्पेक्ट्रम खरीद को भी लचीला बनाया गया है और अगर कोई कंपनी चाहे तो 10 साल बाद अपना स्पेक्ट्रम वापस भी कर सकती है। स्वाभाविक ही सरकार के इस फैसले से दूरसंचार कंपनियां संतुष्ट और उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया के सपने को गति देने में काफी मदद मिलेगी। दूरसंचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाने के उद्देश्य से निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया गया था। उनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% तक कर दी गई थी। निसंदेह उसका लाभ भी मिला। निजी कंपनियों के इस क्षेत्र में उतरने से मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं में तेजी आई। स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार का राजस्व भी बढ़ा। प्रतिस्पर्धी वातावरण का ही नतीजा है कि कंपनियों ने अपने ग्राहक बनाने के लिए अपनी दरों में लगातार कटौती की है। अब हर घर तक मोबाइल और इंटरनेट सेवा की पहुंच सबकी क्षमता के भीतर सुनिश्चित हो रही है और दूरसंचार के मामले में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होता कारोबार बन चुका है। मगर पिछले कुछ समय से सरकार की नीतियों और नियामक कठोरता की वजह से कंपनियों पर देनदारियां बढ़ती गईं। उन्हें स्पेक्ट्रम की फीस चुकाना भारी पड़ने लगा। इसलिए अब तक कंपनियां अपनी दरों में कई बार बढ़ोतरी भी कर चुकी हैं। फिर भी आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल देनदारियों की भारी बोझ से दबी हुई हैं। विदेशी निवेश आने से उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी और वे अपने कारोबार को नए ढंग से प्रतिस्पर्धी बनाने में जुट सकेंगे। दूरसंचार के क्षेत्र में विस्तार पर केंद्र सरकार का जोर रहा है। डिजिटल इंडिया नारे के साथ बहुत सारी सरकारी योजनाओं और गतिविधियों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। जब तक दूर संचार की पहुंच सुगम और विश्वसनीय माध्यम के रूप में स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों को सही ढंग से योजनाओं का लाभ पहुंचा पाना संभव नहीं होगा। अभी कोरोना काल में जिस तरह इंटरनेट के माध्यम से ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई संभव हो सकी, उसमें दूरसंचार कंपनियों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई है। मगर अब भी
दूरदराज के गांवों तक तेज गति से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न होने से कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। दुनिया के तमाम विकसित देश संचार के मामले में हमसे कहीं आगे हैं। जब तक उनकी गति से हम चलना नहीं सीखेंगे, कारोबार आदि के मामले में भी पीछे बने रहेंगे। इसलिए सरकार के ताज़ा फैसले से दूरसंचार कंपनियों को नई ऊर्जा मिलेगी और स्वाभाविक रूप से इसका लाभ आम नागरिकों को मिल सकेगा। समाप्त।